चलिए अब बात आप ही की कर लेते हैं। अगर आप नोटबंदी से परेशान हैं तो आज यकीन मानिए आपकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि आज रविवार होने की वजह से छुट्टी का दिन है। बैंक तो खुले हैं, लेकिन बैंक और एटीएम से कैश निकालने वालों का सैलाब आज देखने को मिल सकता है। इसलिए आज बैंक और एटीएम पर जाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आज बैंक और एटीएम में ज्यादा वक्त लग सकता है, इसलिए पूरी तैयारी करके ही आप घर से बाहर निकले। आज बैंक और एटीएम में लोगों का सैलाब आ सकता है। कैश के लिए कोहराम मच सकता है। बैंक और एटीएम के बाहर रुपयों के लिए लोगों की लंबी लाइनें लग सकती हैं। आज रविवार है और छुट्टी का दिन भी है। ऐसे में बैंक तो खुले हैं, लेकिन इससे लोगों की मुसीबत कम होने वाली नहीं है। छुट्टी होने की वजह से लोगों का हुजूम बैंक और एटीएम के बाहर दिखाई दे सकता है। मंगलवार को नोटबंदी के बाद पहली बार बैंक गुरुवार को खुले और शुक्रवार से एटीएम चालू हुए। तब से हर दिन यही हाल है। लोग अपना काम छोड़कर बैंक और एटीएम के बाहर खड़े हो जाते हैं। लोगों की कैश की जरूरत ना तो बैंक पूरा कर पा रहे हैं और ना ही एटीएम। यहाँ व्यवस्था नाम का कोई चीज ही नहीं है। हम सुबह 10 बजे से लगे हुए। एटीएम में भीड़ है, वहाँ भी घुसे नहीं जा रहे, अंदर ही जाने दे रहे। हमारे पास पैसा नहीं है, 500 है, किसी को भी छुट्टा नहीं मिल रहा है। इधर एटीएम से लेने तो छुट्टा भी नहीं है। कैश नहीं है, कैश नहीं है। अच्छी बात हो रही है, कैश नहीं है। नोटबंदी होने के बाद से देश भर में कैश के लिए कोहराम मचा हुआ है। जहाँ देखो वहीं लंबी लाइनें, जहाँ देखो वहाँ लोग ही लोग। दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता हो या चेन्नई, हर जगह की तस्वीर एक ही जैसी है। 8 बजे से बहुत परेशानी हो रही है। कोई खाना खाया ना, कोई और खाया ना, 1 रुपया जेब में नहीं है 500 के अलावा। ये बहुत लोग बंदे बोल के गए यहाँ पर हमें, कह रहे तुम बाप ले जाओ, सुबह से खड़ो। बार बार कहते हैं कि पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, पागल बना रखा सवेरे से। सारा दिन लाइन में लगे इन लोगों के खाते में पैसा तो है, लेकिन हाथ खाली है। बैंकों में बहुत लंबी लाइनें हैं। एटीएम से कैश मिलना आसान नहीं, घंटों का इंतजार है। हर आदमी परेशान है, लेकिन कोई जाए तो जाए कहाँ। जहाँ भी देखा है एटीएम से वहाँ कैश ही नहीं है, कैश अवेलेबल नहीं है, या फिर किसी और जगह ट्राई किया बट एटीएम आउट ऑफ सर्विस है। कल 5 घंटे में नंबर आया था और लास्ट टाइम में 8 घंटे में नंबर आया था। अच्छा। और 4000 रुपए मात्र मिले थे, शायद 500 रुपए घंटा भी नहीं मिला। अच्छा। देश के कोने कोने से आ रही ये तस्वीरें काफी हैरान करने वाली हैं। साथ ही तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि सरकार ने बिना किसी तैयारी के 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए आर्थिक राजधानी मुंबई आपको सीधा हम लिए चलते हैं और मुंबई अंधेरी वेस्ट से दीपक दुबे मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, हम लगातार सुबह से अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है तो जाहिर सी बात है और दिनों के मुकाबले शायद और ज्यादा बाहर भीड़ देखने को मिले। क्या हालात देख पा रहे हैं आप? जी, आपने सही कहा कि आज रविवार का दिन है और लोग जो अपनी छुट्टियां जिन्हें मिली हुई हैं वो सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं और यही वजह है कि आज की जो कतार है वो काफ़ी लंबी है। आपको दिखाना चाहेंगे अंधेरी वेस्ट के बैंक के बाहर का हाल है। यहाँ पर लोग सुबह 6 बजे से यहाँ पर डटे हुए हैं। जिस तरीके से हम रेलवे टिकट निकाला करते थे तत्काल या टिकट निकालने के लिए, सुबह रात से ही लोग लाइन में खड़े रहते थे। अब यही हाल तमाम बैंकों के बाहर का है, जहां पर लोग सुबह से ही या कहें कि रात से ही यहां पर आने शुरू हो जाते हैं और यही वजह है कि जो ये लंबी लाइन है वो आज लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और जो लोग पिछले कई दिनों से अपनी छुट्टी की वजह से पैसे नहीं निकाल पाए थे, आज वो लोग भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो जाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर कितने बजे से वो लाइन में हैं और कितनी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। मैम, आपसे आना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे, कितने बजे से सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं? 7 बजे से खड़े हैं। 7 बजे से आए हुए हैं। जमा करने या निकालने के लिए? जमा करने। परेशानी हो रही है काफी? अब क्या परेशानी अभी जी कॉपरेट प्लीज, नो परेशानी नहीं हो रही है? नॉट एट ऑल। हमारा पैसा है, उसके लिए परेशानी कहाँ से बात हो गई? परेशान का सवाल नहीं है। आज टाइम मिली है, आगे हम लोग और इसका जो भी डिसीजन लिया फॉर बेनिफिट ऑफ द नेशन,
तो उसके लिए अच्छा है कि डिसीजन लिया, हमने परेशानी है। आज दूसरा हमारा सैनिक भी इतना लड़ रहा है तो भी अपने देश के लिए, तो हमें इतना परेशानी, हमारे लिए कुछ भी नहीं, परेशानी होएगी तो ही होएगा। सरकार ने जिस तरीके से ये किया बहुत अच्छा किया। अरे आज कांग्रेस ने इतना साल से कुछ किया नहीं है, ना करने वाली थी, तो उसने डिसीजन लिया, बोल्ड डिसीजन लिया है, जैसा सर्जिकल डिसीजन लिया ऐसे ही डिसीजन है। वी आर कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। दीपक, हमको कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ है वी आर बैक विद। आप क्या कहेंगे? तकलीफ नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इम्प्लीमेंट सही तरीके से इनकन्वीनियंस। ये तो है कि पैसे की एक सही व्यवस्था होनी चाहिए थी कि लोगों को आसानी से मिल सके। भाई पैसे तो आसानी व्यवस्था है, बैंक वाले भी कोऑपरेट कर रहे हैं, वो भी कितना करेंगे जब इतना करोड़ों आदमी का एक साथ में इतना विड्रॉवल होने का है तो थोड़ा लाइन तो आएगा ही ना सर। ये बड़ी अच्छी बात है रवि, हम लोग मतलब ये देख सकते हैं दीपक कि पूरा भरपूर समर्थन, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था कि लोग भरपूर समर्थन करें इस बात का। लेकिन जरा ये पूछिए, क्योंकि एक दिक्कत आ रही है, कुछ लोगों ने कई जगहों पर ये कहा महिलाएं, बुजुर्ग वो उसी लाइन में लग रहे हैं जिस लाइन में युवा हैं, और ऐसे में कई जगहों पर उनको हमने खासी परेशानियों का सामना करते देखा भी। तो क्या इस बात से परेशानी है? भले इस कदम का समर्थन करें, लेकिन क्या ये इसमें थोड़ा बदलाव चाहते हैं ये बैंकों की तरफ से? कुछ ऐसा देखा गया है कि कई बार जो बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग से लाइन होनी चाहिए, क्योंकि एक हादसा हुआ है जहाँ पर एक बुजुर्ग की मौत हुई। लगता है कि बुजुर्गों के लिए एक अलग से लाइन, महिलाओं के लिए अलग से लाइन होनी चाहिए। के लिए होना चाहिए अलग से एक लाइन, सीनियर सिटीजन के लिए होना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं जहाँ पर महिलाएं या जो बुजुर्ग हैं वो कई बार हादसे का शिकार हो रहे हैं, वो गिर जाते हैं, उन्हें चक्कर आता है। एक शख्स की मौत भी मुंबई में हुई। सही बात है, उसके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, उन लोग के लिए करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। साफ तौर पर जो यहाँ पर खड़े हुए लोग हैं वो भी ये मान रहे हैं कि महिलाओं और बुजुर्ग के लिए अलग से लाइन होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें ना करना पड़े। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जब से 8 नवंबर की शाम से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था नोटबंदी का, तब से पूरा देश मनी ही कर रहा है। बहरहाल बुलेटिन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।